सभी साधक एक लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे। सांस फेफड़ों तक नहीं, नीचे पेट तक जानी चाहिए और वहीं से बाहर निकले। आती जाती सांस को देखें सब। एक लंबी गहरी सांस अंदर और एक गहरी सांस बाहर। फिर एक सांस अंदर गई, एक सांस बाहर आएगी।
हम हम अपनी आंखों पे हल्की सी ऊर्जा का एहसास करें और लौट के सभी जिसके मन में जो अनुभव हो प्रभु जी से शेयर करें। प्रभु जी मैं बोलूं सबसे पहले? ऑलवेज फर्स्ट। पहले जी आपकी आवाज बंद है। प्रेम मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, आप अनम्यूट कर लेना अपने आप। जी पहले तो शुरू में जब करी थी साधना स्टार्ट तो ऊर्जा अटक जाती थी और आपके हिसाब से फिर वो फेंकते थे हम सिर से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब लेकिन अब एक मजा आने लग गया। अब वो ऊर्जा ने करंट का नाम ले लिया और अब वो साधना करते टाइम पर्टिकुलरली ऊपर से नीचे मैनेज होता है, अपने आप करंट दौड़ता है और कंटिन्यू दौड़ता है, रुकता नहीं है। और मौन के टाइम तो और बहुत अच्छी फीलिंग आती है उसके अंदर। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, मैं जानता नहीं सही है गलत है, लेकिन ये मेरे पर्सनल अनुभव है। मैं बहुत दिनों से बताना चाह रहा था ये चीज। ये तो प्रेमानंद एक बात का जवाब दो, अनम्यूट रखो अपने आप को, एक बात का जवाब दो। जी अब जो नए साधक हैं आपके साथ यहाँ जुड़े हुए, हाँ हमें तो उनको भी ऊर्जा नहीं फूकवानी पड़ती,
क्योंकि पहले तो हमारे रेगुलर प्रोटीन था, भाई ऊर्जा फेंक दो, ऊर्जा फेंक दो। जो हाँ जी, बहुत हाँ नए जी। साधक हैं उन्होंने तो शब्द शायद सुना भी ना हो, ये क्या हुआ? ये मेरे ख्याल से क्या है कि जो साधना ग्रुप का सहयोग आपस का है ना, तो एक दूसरे की ऊर्जा मैनेज हो रही है हमारे आपस में। या तो ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाती है, खिंच जाती है उनकी एक्स्ट्रा ऊर्जा, या वो चीजें मैनेज हो जाती हैं उनका भी। अब टेक्निकली चीज तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरा ऐसा आइडिया लगता है। आपको बिल्कुल ठीक आइडिया है, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। मैं हमेशा एक शब्द का प्रयोग करता हूं, वर्तुल। वर्तुल। तो जब एक ऊर्जा का वर्तुल बन जाता है, ठीक है, और ऊर्जा ऐसे गोल 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 घूमने लगती है एक वर्तुल में, तो वो सारी ऊर्जाओं को बैलेंसिंग करने लगती है। ये सबसे बड़ा लाभ है ग्रुप साधना का। हमारे वो साधक जो सोचते हैं कि नहीं, ग्रुप साधना से कोई फायदा नहीं है, सामने बैठ के करने से कोई फायदा नहीं है, वो यहाँ पे चूक करते हैं। जब आप यहाँ पे ग्रुप में साधना करेंगे और सामने बैठ के साधना करेंगे, तो सबसे पहली जो बात होगी वो ये होगी कि आपकी ऊर्जा ऑटोमेटिकली बैलेंस में आएगी। आप देखो, एक साल पहले हमें कितना करना पड़ता था, भाई ऊर्जा को फेंक दो, ऊर्जा को खींच रहे हैं। अब तो ये शब्दों का जैसे लोप सा हो गया है। तो आप सबके वर्तुल, संयुक्त वर्तुल इतने मजबूत हो गए हैं कि अब कोई भी साधक उसमें नया आता है तो आप लोग उसकी ऊर्जा को ऑटोमेटिकली सोक कर लेते हैं या बैलेंस कर देते हैं। ये ऑटोमेशन में हो रहा है। मेरे ख्याल से ये लाइव एग्जाम्पल है, इससे हमें समझ आना चाहिए कि जो संयुक्त साधना है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। सनातन धर्म में दो चीज बड़े खास विषय रहे, बाद में तो इतने आक्रमण हुए विदेशियों के, मुसलमानों के, कि चीजें खराब हो गई। लेकिन मूल रूप से धर्म के आधार पर सनातन में जब भी कुछ व्यवस्थाएं हुई तो दो चीज बहुत अच्छी रही। इसको कहा गया, एक तो सामूहिक भोजन होता था, आज भी जिसको भंडारे का नाम दिया जाता है। इस सामूहिक भोजन सनातन की परंपरा है। और एक है सामूहिक भजन। सामूहिक भजन जो आगे चल के एक सामूहिक ध्यान में भी परिवर्तित हुआ। फिर बौद्ध धर्म में उसमें बहुत ज्यादा प्रयोग किए गए, सनातन में भी बहुत प्रयोग किए गए। बौद्ध और सनातन में यदि कभी विरोध भी हुआ तो कभी धर्म के प्रतीकों को निशाना नहीं बनाया गया। धर्म के प्रतीकों को निशाना बनाया गया सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा। धर्म के प्रतीक सिर्फ निशाना तब बने। और ये जो ध्यान है, ये सबसे ज्यादा धर्म का काम है, ये सबसे ज्यादा परे काम है। ये सबसे बड़ा अध्यात्म क्यों है? क्योंकि इसमें मैंने एक मैसेज दिया था 1 महीने 20 दिन पहले, अगर आपको ख्याल हो तो, 100 लोग भागे और एक जीत जाए, ये संसार है। और जितने भागे सारे जीत जाए, ये अध्यात्म है। यहां सबका सहयोग है। आज यदि आपकी ऊर्जा के वर्तुल सेट हो चुके हैं और हमारे नए साधक जैसे संजीव आए, बबीता जी आए, नीलू जी आए, आपकी ऊर्जा ने उनकी ऊर्जा को बैलेंस कर दिया, बैलेंसिंग हो गई। इसलिए अब हमें ऊर्जा को ज्यादा मैनेज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन है। और प्रेमानंद, इस तरह की गहराई की चीजें सबको देखनी चाहिए। तभी तो मैं कहता हूं मैं यहाँ शिष्य नहीं तैयार करता, मैं गुरु तैयार करता हूं। आप सब लोग भविष्य के गुरु हैं। आपने आगे साधकों को मार्ग देना होगा। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि पैर छूने की जरूरत नहीं है, पैर नहीं छूना। इस साधना से बहुत सारे गुरु निकलेंगे। हमें गुरु पैदा करने हैं, शिष्य पैदा नहीं करने हैं। शिष्य पैदा करने जैसा कुछ है भी नहीं। पैदा तो सिर्फ गुरु ही किए जा सकते हैं, जो अपने अपने तल पे अपने अपने जीवन काल में बहुत सारे लोगों को मार्ग देंगे।
ऐसे उठाया करो गहरे प्रश्न, आप सभी लोग ऑब्जर्व किया करो। लगभग हमारे हर सेशन का परमानेंट ब्रह्म वाक्य था, ऊर्जा को फेंक दो, ऊर्जा को फेंक दो, ऊर्जा को फेंक दो। आज वो गायब हो गया है, हम बात ही नहीं करते उस बारे में, क्योंकि हमारी सहयोग से, साधना से उस ऊर्जा के वो स्तर पैदा हो गए हैं, वो स्पंदन पैदा हो गए हैं, जहां पर ये ऊर्जा आपकी एक संतुलन में आ चुकी है। ना सिर्फ आपकी ऊर्जा अब संतुलित है, बल्कि आपके ऑरा में जो और व्यक्ति आएंगे उनकी ऊर्जा भी संतुलित हो जाएगी। अपने भीतर होते हुए इन बदलावों को देखो आप। आनंद में आपको देखना चाहिए ये बदलाव। आपके संपर्क में आए हुए साधकों की कितनी ऊर्जा संतुलित होती है। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया प्रेमानंद। जैसे आप कितने भी शास्त्र पढ़ो, शास्त्र की शुरुआत कहां से होती है? शास्त्र की शुरुआत हमेशा होती है कि एक महान संत दूसरे महान संत से क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो महान संत जो उत्तर दे रहे हैं वो हमेशा कहते हैं कि हम या संत समाज या मानव जाति आपकी आभारी, ग्रेटफुल रहेगी कि आपने लोक कल्याण के लिए क्वेश्चन पूछा है। खुद तो आप जानते ही हो, लेकिन आपने लोक कल्याण के लिए पूछा है, इसलिए आपके प्रश्नों में भी लोक कल्याण आना चाहिए, लोक कल्याण दिखना चाहिए। इस चलते हुए जीवन में इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमने 2 का किया, 10 का किया या 1000 का किया। किसी एक व्यक्ति का भी यदि हम सेवा करके निकल जाएं तो हमारा जीवन सफल है, जीवन सफल है। किसी एक की सेवा करके यदि हम निकल जाएं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने अपने जीवन में 1 को मार्क दिया या 1000 को मार्क दिया। फर्क इससे पड़ता है कि हमारी मनस्थिति क्या थी। यदि हमारी मनस्थिति मार्क देने की है तो फिर जैसी व्यवस्था बनेगी 1 की या 1000 की। लेकिन बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि मेरी मनस्थिति क्या है। यदि मेरे मनस्थिति ऐसी है कि मुझे लोगों को मार्ग देना है, सहयोग करना है, तो उस आधार पे आगे मेरी गति सेट होने वाली है। तो कभी भी इस भेद में नहीं पड़ना चाहिए कि हम 1000 को मार्क दें, क्योंकि 1000 को मार्क दें तो फिर 100 कमरों का आश्रम भी चाहिए। 100 कमरों का आश्रम चाहिएगा तो फिर 200 साधक वो भी चाहिएंगे जो 6 फिगर की पर्ची कटवा सकें। यदि 6 फिगर की पर्ची चाहिए तो उन 200 को आपको प्रसन्न रखना होगा। आपका केंद्र बदल चुका है। 5 बेडरूम वाले घर की रिक्वायरमेंट की जगह अब रिक्वायरमेंट 200 रूम वाले आश्रम, क्योंकि नाम बदला है, सिर्फ वासना बढ़ गई है। अब 200 कमरों का यदि आश्रम होगा, 100 कमरों का होगा, 50 कमरों का भी होगा। अब उतनी व्यवस्थाओं में आप उलझ गए। जितनी बड़ी व्यवस्था उतनी बड़ी समस्याएं भी हैं। तो जो मूल तत्व था साधना का वो कहां छूट गया? इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप संसार के कितने उच्च तल से आवाज दे रहे हो। अंतर इससे पड़ता है कि आप अपने भीतर की कितनी गहराइयों से आवाज दे रहे हो। आप अपना जीवन जीते रहो, किसी एक पे अपना जीवन लगा दो, किसी एक को आप मार्ग देने की कोशिश करो। यद्यपि आप मार्ग दें ऐसा भी संभव नहीं है, लेकिन सहयोग तो कर सकते हैं।
अब फिर जब आप कहते हो कि हे प्रभु मेरे से जाने अनजाने में कोई पाप हो गया हो, तो ऐसे भी कहो हे प्रभु मेरे से जाने अनजाने में जो पुण्य हो गए हो, डरना क्यों है? तो आपका जो ऑरा मजबूत हुआ है आपकी साधना के फलस्वरूप, उस ऑरा में जो और लोग आ रहे हैं और उनकी एनर्जी ऑटोमेटिकली करेक्ट हो रही है, ये अनजाने में किया गया पुण्य है। तो मेरा सिर्फ इतना सा निवेदन है कि यदि अनजाने में किए हुए पापों पर आप अपना दृष्टिपात कर रहे हो, तो उसी परिमाण में अनजाने में किए हुए पुण्य को भी देखो। आप कोई पाप के पुतले थोड़े ना हो, आप तो पुण्य के पुतले हो। आप कोई ऐसा थोड़ी है कि बस आप यहाँ पे अपना कष्ट भुगतने के लिए आए हो, नहीं, हम कष्ट भुगतने के लिए नहीं आए। जीवन की स्थितियां आती जाती रहेंगी, लोगों का आना जुड़ना और जाना लगा रहेगा जन्म जीवन और मृत्यु के तल पे, लेकिन फिर भी हम पूरी तरह से प्रसन्न रह सकते हैं। तो आप सब साधकों को इस बारे में चिंतन करना चाहिए कि आपकी ऊर्जा के वर्तुल इतने स्ट्रांग हो रहे हैं कि नए आने वाले साधकों को अब वो संतुलन प्रदान कर रहे हैं। ये आपकी दृष्टि अपने ऊपर आई है, थोड़ा चिंतन करना चाहिए। जब आप इस तरह का चिंतन करेंगे तो आपको अपनी साधना में हुई प्रगति के बारे में अनुभव आएंगे। एक और बात ख्याल में लेना, आप सबके भीतर मौन कितना आ गया है। आप 1-1.5 साल पुरानी यदि साधना की वीडियोस देखेंगे और आज देखिए, सेशन के बाद कहना पड़ता है, कोई कुछ कहना चाह रहे, कई बार पुकारना पड़ता है, अंदर खाली हो रहे हैं, कुछ बचता नहीं अंदर, तो बोले क्या, अंदर खालीपन हो रहा है। इन परिवर्तनों को यदि आप देखें तो आपको अपने भीतर आए हुए बहुत सारे चेंजेस पता लगेंगे। और ये भी ख्याल रखना कि वो चेंजेस खुशबू बनके आपके ऑरा में फैल रहे हैं, और जो लोग आपके संपर्क में आ रहे हैं वो उनको प्रभावित कर रहे हैं। प्रभावित इसलिए नहीं करना है कि हमें किसी को इम्प्रेस करना है, हमें अपना अनुभव देखना है, क्योंकि मूल रूप से तो मैं प्रभावित करने के बिल्कुल ही विरोध में। तो लेकिन वो प्रभावित हो रहे हैं, मूल रूप से तो व्यक्ति को प्रकाशित कर देना है, इम्प्रेस नहीं करना है, एनलाइटेड, प्रभावित नहीं, प्रकाशित। ये लेकिन बात तो यहाँ आप सही कह रहे हो, सॉरी बीच में बोल रहा हूँ, ये बोलो बात बोलो आप सही कह रहे हो। पहले लोगों के मिलते थे ना तो बहस हो जाती थी, मत विभाजन हो जाता था। अब चुप रहने लग गए ना तो सामने वाला खुद ही कहता है अरे यार क्यों पंगा ले रहा है, माथा नहीं मार, शांत रहे। सामने वाला कुछ कहे मतलब वो हमको हमारे चुप रहने में सहयोग करने लग गया। मेरा आइडिया कहने का ये है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आपका आइडिया बिल्कुल अब ठीक है। एक चीज और, आपने भी पाप पुण्य वाली बात कही। अब आज की बात सुन के, ईमानदारी की बात, आज ही की बात सुन के ऐसा लगता है कि हम तो पाप पुण्य जानते ही नहीं है होता क्या है। पाप हमने उसको समझ गया था जो बचपन से हमको अभी तक सिखाया गया कि भाई ये गलत चीज है, इसको पाप मानो, ये सही चीज है। वो एक रटी रटाई चीज थी, हमारा अनुभव अपना खुद का नहीं था वो। हम वही आपकी वाली बात, कल वाली बात, कि हम तो प्रेजेंट में जी ही नहीं रहे थे। पाप कर दिया वो पास्ट हो गया, जो पुण्य करेंगे हम उसको फ्यूचर मान रहे हैं। हम इस चक्कर में फंसे थे। हम तो एक्चुअल वो सही है कि हम प्रेजेंट तो जी नहीं रहे, हम बिल्कुल भी, हम तो गलत उस पर लाइन ट्रैक पे थे हम।
समाज का काम समाज को चलाना है, व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति का नहीं है। फर्क समझना। समाज का काम समाज चलाना है, समाज को व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति से कोई लेना देना नहीं है। व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति के जो महत्वपूर्ण काम हुए हैं वो है सनातन में हुए हैं, बौद्ध में हुए हैं। यहां पर व्यक्ति को केंद्रित करके उसके ऊपर ले आया गया। आज बहुत से लोग सनातन की बुराई करते हैं। पीछे एक जेंटलमैन का बड़ा वीडियो वायरल हुआ था 1 साल पहले कि हिंदू धर्म की स्त्रियों को कुछ कौड़ियों में काबुल में बेचा गया था और वो व्यक्ति गाड़ी में काफी एग्रेशन से बात कर रहे थे कि हिंदू धर्म ऐसा मुर्दों का धर्म हो गया। नहीं, हिंदू धर्म मुर्दों का धर्म नहीं है। गलत फहमी है, गलत फहमी है। आप नए हो इसलिए अधिक मुखर हो। हिंदू धर्म, सनातन धर्म बड़ा गहराई का धर्म। ये इतनी गहराई का धर्म है कि यहां पर प्रत्येक व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति को सुनिश्चित करने के सारे काम किए गए। आध्यात्मिक तल पे हर व्यक्ति की पूरी उन्नति हो, इसका पूरा प्रयास और एंश्योर किया गया कि ऐसा हो। मैं यदि कुछ बातें आपको कहूंगा तो आप लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कि हिंदू धर्म में कुछ ऐसे प्रयोग किए गए जहां पर जीवन के पश्चात मृत्यु तक को जाना गया और उसको जानने के फलस्वरूप ऐसे उपाय किए गए साधना के कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका जन्म उसके आध्यात्मिक स्तर के अनुरूप हो। सनातन धर्म को कोई समझ नहीं सकता। सनातन धर्म में मृत्यु के बाद जीवन पर बहुत काम हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि सनातन धर्म में मृत्यु को भी जीवन का एक अंग माना गया है। जब मृत्यु के बाद जीवन भी हमारा जीवन का ही अंग है तो उस पर काम क्यों नहीं होगा? बताइए। क्योंकि जीवन को समग्रता से देखा गया तो इसलिए पृथ्वी पर जो जीवन चल रहा है इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि अब उनका परसेप्शन ब्रॉड हो चुका है, चौड़ा हो चुका है, विविध हो चुका है। तो वो मान्यताएं, वो सभ्यताएं जिन्होंने ये माना कि ये मानव जन्म बस इतना ही है और इसी में करना है और पृथ्वी ही है और भोग ही है, उनका परसेप्शन छोटा हो गया। जैसे ही उनका परसेप्शन छोटा हुआ, उन शक्तियों ने धरती पर मारकाट मचानी शुरू कर दी। उनको कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस चीज का कि मृत्यु के बाद भी कोई जीवन होता है। और क्योंकि ये आइडिया सेल करना बहुत आसान है, इसको कह देना और लोगों को भीड़ जुटा लेना बड़ा आसान है। तो 2000 साल पहले क्रिश्चियनिटी का उदय हुआ। ईसा महान विचारक रहे, महान ध्यानी थे, भारतवर्ष में रहे ईसा, और ईसा ने कुछ अच्छी बातें शेयर करी। लेकिन ईसा के जाने के कुछ 200 सवा 200 साल के बाद अब समाज चलेगा। समाज कैसे चलेगा? समाज चलेगा राजनीतिक सत्ता, राज सत्ता और धर्म सत्ता के गठजोड़ से। धर्म सत्ता और राज सत्ता, इनको शासन करना है। तो करीब 250 250 ईस्वी के आसपास बाइबल में कुछ
मुख्य बिंदु बदल दिए गए राजसत्ता के द्वारा, और उसके लगभग 100 साल के बाद वो मोहर लगा दी गई धर्म सत्ता के द्वारा कि हाँ ये सही है। आप देखिए स्वार्थ कितना हावी है। ओरिजिनल वर्ड्स जो थे ईसा के वो बदल दिए गए, ओरिजिनल वर्ड्स। आप देखिए राजसत्ता कितनी हावी है। मूल रूप से तो मोहम्मद ने ये कहा था कि मुझे स्त्री और बच्चों को रास्ता दे दो, हम तो भारतवर्ष निकल जाएंगे। लेकिन आज उन्हीं के नाम पे सबसे ज्यादा अत्याचार स्त्रियों पर हो रहा है। लेकिन जब तक आक्रमण नहीं हुए तब तक सनातन धर्म अपने मूल स्वरूप में बहुत बैलेंस्ड रहा। आज सुबह मेरे पास एक फोटो आई, मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। एक पुरानी मूर्ति की फोटो है, माता और बच्चे की फोटो है। और सनातन में मूर्ति कला मैं कहता हूं देव कला मानी जाती है, अन्य और गायन नाट्य इन सब के साथ नृत्य, मूर्ति कला। तो मैं उसको देख रहा था, मेरी निगाह पड़ी उस लेडी के पैर पे और उसकी गोद में बच्चे के पैर पे। पहले वो कला देखी, फिर मैंने महसूस किया कि उस लेडी के बदन पर वस्त्र बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन स्वर्ण बहुत ज्यादा है। उस समय का समाज इतना खुला समाज था, और उस समय की स्त्री पुरुषों की दृष्टि कितनी शुद्ध दृष्टि थी कि उन्होंने शरीर से परे देखना शुरू कर दिया था। इससे ज्यादा आध्यात्मिक विकास की आप क्या क्या कामना करोगे? जहां पर एक राजा हजारों किलो सोना दबा के रख देता है, अभी भी निकला है पद्म स्वामी मंदिर में, लेटेस्ट इतिहास है ये तो। ऐसे कितने थे। अध्यात्म के वो तल कितने गहरे और अद्भुत हैं, और वो आज भी है। आज 70-75 साल की जो आजादी मिली, तो आप देखिए सनातन में फिर से वो प्रयोग शुरू हो गए हैं। सनातन धीरे 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 उठ रहा है, अंगड़ाई ले रहा है। गहरे पेड़ कहीं नहीं जाते, अनेक रूपों में निकल आएंगे फिर से। वो गहराई आपके भीतर पैदा हो, वो स्पंदन आपके भीतर पैदा हो, और आप देखें कि आपके ऑरा के वाइब्रेशन अब इतने मजबूत होने लगे हैं कि जो लोग आपके संपर्क में आते हैं वो उनके वाइब्रेशन को भी हैंडल करके करेक्ट कर रहे हैं, जिसकी आपको जानकारी नहीं है। तो इसको जाग के देखो। आप जब इस अवस्थाओं को जाग के देखोगे तो आपको समझ आएगा कि आपका ऑरा बदल चुका है। अब आपकी ऊर्जा स्वयं में मैनेज हो रही है। अब आपको ऊर्जा को फेंकने की आवश्यकता नहीं है। आपकी ऊर्जा ना सिर्फ स्वयं में बैलेंस्ड है, बल्कि आपकी ऊर्जा अब दूसरे को भी बैलेंस करने की अवस्था को प्राप्त कर चुकी है। ये साधना के गहरे अनुभव है। जब तक आपकी निगाह में आपका सम्मान नहीं आएगा, जब तक आप अपना ये भ्रम ध्वस्त नहीं करेंगे कि आप पाप पुत्र हैं, आप पाप पुत्र नहीं है। जब तक ये इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं हटेगा कि हम तो यहाँ पे पाप भोगने आए हैं, अपने को इतना डिग्रेड और डिवैल्यूएट मत करो। और जैसे ही ये विचार जो नेगेटिविटी के आपको बचपन से सिखाए गए, इसको ये बिलीफ सिस्टम है। बिलीफ सिस्टम का टूटना बहुत जरूरी है। ये बिलीफ है, और मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे ज्यादा कष्ट जो होता है वो बिलीफ सिस्टम के टूटने पर ही होता है। मैं परसों इतना आनंदित था कि ऋचा के बिलीफ सिस्टम भी टूट रहे थे, वो कष्ट में भी थी, वो बोल भी रही थी। लेकिन
जहां हम सबसे बड़ी चूक करते हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम टूटते हैं, तो हम एकदम से चुप हो जाते हैं, घबराहट के मारे बोलते नहीं है। यदि बिलीफ सिस्टम आपका टूट रहा है और जो व्यक्ति उस बिलीफ सिस्टम को तोड़ने का आरोपी है, उसको बोल दो, जाके उसको बोलो। मेरे लगातार कुछ कन्वर्सेशन के बाद ऋचा का मैसेज आता है मेरे पास, मैं शांत हूं और मैं आपके साथ हूं। बिलीफ सिस्टम टूटेंगे तो कष्ट होगा। तो आओ सबसे पहले एक बिलीफ सिस्टम को आज तोड़ दें कि हम पाप पुत्र हैं। नहीं, हम पाप पुत्र नहीं है। नो, हम इस पृथ्वी पर कष्ट भोगने आए हैं नहीं, हम इस पृथ्वी पर एंजॉय करने। ये पृथ्वी उन लोगों के लिए है जिन्होंने पाप किए हैं और वो अपने पापों के कर्मों को यहां पूरा करेंगे। नहीं, ये गलत है। ये पृथ्वी उन लोगों के लिए है जिनको अपने जीवन के कुछ और लेसन्स या कुछ और सबक सीखने हैं। ये पृथ्वी एक पाठशाला है, ये एक एजुकेशन सेंटर है। हम यहाँ पर कुछ सबक सीखने के लिए आए। हम यहाँ पर कोई बहुत सारी संपत्ति इकट्ठा करने नहीं आए। जैसे आप एक स्कूल में जाएं, वहां आप सबक सीखने गए हैं, लेकिन अब आप क्या करें, आप स्कूल के हर रूम के बाहर अपना नाम लिख दें कि ये कमरा मेरा है। आपके पास वहां जितनी बेंचेस, स्टूल्स, टेबल्स या चेयर्स हैं, उन सबको इकट्ठा कर लें। फिर वहां पर अपना एक ग्रुप बना लें और फिर ग्रुप बना के कहें कि जो स्कूल के 50 कमरे हैं उसमें से 20 कमरे हमारे हैं। तो ईश्वर कहेंगे कितने मूर्ख हो तुम। आप सारे स्कूल पर कब्जा कर लीजिए, सारी व्यवस्था तहस नहस हो जाएगी, भंग हो जाएगी। क्या मतलब है स्कूल की प्रॉपर्टी पे कब्जा करने का? आप यहाँ सबक सीख रहे हैं, सबक सीखिए और चले जाइए। क्या मतलब है अपने मत में लोगों को स्थानांतरित करने का? यही कारण रहा कि सनातन धर्म ने कभी धर्म परिवर्तन पर ध्यान नहीं दिया। सनातन की मूल सत्ता को समझने की कोशिश करें आप, क्योंकि सनातन मानता है कि हम यहाँ सबक सीखने आए, चले जाएंगे, अब इसमें लोगों को कन्वर्जन क्या करना। अन्य धर्म इस मामले में पिछड़े रहे। उनको लगा कि अपने नंबर्स बढ़ा लो, कन्वर्जन पे आ गए। सनातन ने मानवीय दर्शन को समझने का जितना बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है, आज तक कोई भी दर्शन उतना वृहद उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर सका है। उतना वृहद तो क्या, उसके मुकाबले कोई भी उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर सका है। थोड़ा बौद्ध को, बौद्ध मत को इससे आपको अलग करके देखना होगा। बाकी वो धर्म जो कुछ अच्छी महानता को प्राप्त हो सकते थे, उनमें से कुछ ने अपना फोकस कन्वर्जन कर दिया और कुछ ने अपना फोकस इंसानों की हत्या को कर दिया, जो गलत है पूरी तरह से। वो गलत है। ईश्वर ने कहा ऐसा होगा, और उस आधार पे यदि हम किसी की हत्या करने लगे तो शायद ईश्वर को उससे बहुत दुख होगा। और हम जो कल एक सार्वभौमिकता की बात करते थे, वो भी तो है ना फिर साथ साथ। आपको गर्व होना चाहिए कि आप सनातन की धारा से हैं। ध्यान के बहुत गहरे काम सनातन में हुए, ध्यान के बहुत गहरे काम बौद्ध में हुए, ध्यान के काफी अच्छे काम क्रिश्चियनिटी में भी हो रहे हैं।
लेकिन क्रिश्चियनिटी में जो उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी कि बाइबल को चेंज करके ये अवधारणा डाल दी कि पुनर्जन्म नहीं है, उसने क्रिश्चियनिटी के रास्ते को अवरुद्ध करने का काम किया। अब वहां के समाज को पहले ये करेक्ट करना है। आज भी कम से कम 1/4 क्रिश्चियन पुनर्जन्म की अवधारणा में विश्वास करने लगे। जब हम पुनर्जन्म को स्वीकार कर लेंगे तब जीवन के दर्शन के प्रति हमारी सोच विस्तृत होगी। तब हमें समझ आएगा कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। जब मृत्यु के बाद का जीवन हमें समझ आएगा तब हमें जीवन की समग्रता के विषय में जानकारी प्राप्त होगी, हमारी सोच तब वहां जाएगी। और जब हम जीवन के दोनों तल, जन्म और मृत्यु को एक ही तल पर देखेंगे, उनमें विरोधाभास नहीं महसूस होगा, तब हमारी सोच विकसित होगी। तो जब जीवन के दो तल, जीवन और मृत्यु में हमें भेद नहीं लगेगा, वो एक ही महसूस होंगी, तब हम कहेंगे कि द्वैत मिट गया। तो द्वैत मिट गया, एक हो गया। तो जब तक हम कहेंगे, क्या था कल ऋचा, क्या भजन गाया था, जरा लाइनें बताओ। गुरुजी, ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो मतलब उसमें ओरिजिनली तो तेरी मर्जी है। जो तेरी मर्जी है, मेरी मर्जी है, वो तेरी मर्जी है। ये मैं और तू दो चल रहे हैं अभी, तो ये द्वैत है। टू, सनातन ने इसी पर काम किया। सनातन ने कहा दो नहीं, दो से आगे एक। लेकिन एक के बाद शून्य तक कहने वाला कोई बचा नहीं, क्योंकि अब जब जीरो है तो कहे कौन। इसलिए दो से एक की यात्रा के बहुत अनुभव आपको मिलेंगे, एक से शून्य के बहुत कोई विरला मिलेगा। किसी ने देख लिया अपने गुरु को, उसने लिख दिया। ये मेरी अर्जी है, तेरी मर्जी है, दो है तो एक करो ना। मेरी अर्जी है, मेरी मर्जी है, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, वेदों का अमर सिद्धांत है। जब महान संतों ने कहा होगा मैं ही ब्रह्म हूं, तो ये उस संत के मुंह से निकला होगा जिसने द्वैत के पार जाके उसका अनुभव ले लिया होगा कि मैं ही ब्रह्म हूं या ब्रह्म ही मैं हूं। उसने अपना अनुभव लिख दिया। उससे पहले हमें क्या पता था। इसलिए मैं कहता हूं, मैं वो हो जाऊं जो मेरी मर्जी है। मैं सार्वभौम हूं, मैं कोई परतंत्र या गुलाम नहीं हूं। मैं कोई पीड़ा भोगने या किसी के दबाव में सजा भोगने नहीं आया हूं। मुझे वो हो जाना है जो मेरी मर्जी है। ये मेरे सॉवरजेनिटी का मामला है, मेरी सार्वभौमिकता का मामला है। बहुत अच्छी बात कही थी ईसा ने, मैं ईश्वर का पुत्र हूं। ईश्वर का पुत्र अर्थात ईश्वर समान। हम सभी ईश्वर के बच्चे ही तो हैं, हम उसके समान हैं। एक राजा का पुत्र राजपुत्र होता है, वो कल का राजा ही तो है। हाँ, राजपुत्र से राजा बनने की जो यात्रा है, जो उसके अनुभव है, वो उसको समेटने पड़ेंगे। और अध्यात्म के तंत्र के मार्ग पर आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि आपने कितने लोगों का सहयोग किया। जब आप सहयोग की भावना से आगे बढ़ते हैं तो ठीक उसी समय आपके भीतर बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं। सहयोग सामने वाले को मिलेगा, लेकिन परिवर्तन के अनुभव आपके हैं।
इसलिए मैं सब साधकों को कहता हूं कि कृपया सेशन में आइए, यहां बैठिए। यहां सभी साधकों की एक धारा चलती है, उस धारा में आपकी ऊर्जा बहुत आसानी से, निश्चल आनंद को जाना होगा। 8 बजने वाले हैं, गुड़गांव का सेशन शुरू हो रहा है। धन्यवाद निश्चल। इस सेशन में बहुत आसानी से आपकी ऊर्जाएं संतुलित हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत आनंद आया प्रेमानंद, आपने बहुत सुंदर बात बताई। और कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं? ऋचा क्लियर हुआ? बढ़िया, ठीक है। भजन और एक चीज और, वो साधक जो साधना के सेशन में आके वीडियो बंद रखते हैं, उन्हें खोल के रखनी होगी। जब तक मुझे उनकी फिजिकल सिचुएशन, भौतिक अवस्था की समझ नहीं आएगी, मैं उनको गाइडेंस नहीं दे सकता। आपको बह जाना होगा, उसके बिना बात नहीं बनेगी। बहना पड़ेगा। जब तक बर्फ बने रहोगे तब तक कोई मार्ग नहीं है कि आप नदी का रूप लेके सागर तक की यात्रा पूरी कर सको। वहीं रहोगे ग्लेशियर के फॉर्म में। आपको बूंद बूंद करके बहना पड़ेगा, ठीक है। भजन सम्राट, भजन कौन सुनाएंगे आज? कोई नहीं सुनाएगा? डॉक्टर साहब ने प्रॉमिस किया था पिछली बार। मैं थोड़ा और टाइम लूंगा, किसी दिन मैं खुद ही को करूंगा प्रस्तुत। मुझे ग्रुप में 2 कोयल दिखाई दे रही हैं। दोनों कोयल साथ हैं। क्या नाम? पता नहीं, मैंने क्वेश्चन पूछा था, अभी पूछूं कि बाद में? हाँ पूछो ना पद्मा जी। मैंने ग्रुप में भी लिखा था कि मुझे बड़े दिनों से एक दरवाजा नजर आ रहा था ब्राउन कलर, वो धीरे धीरे जब थोड़ा दिखता ही रहा, जैसे ही वो नॉर्मली आंखें बंद करूँ एकदम वो दरवाजा दिखता था, पर थोड़े दिन बाद वो पता चला कि वो अलमीरा है। जब वो क्लियर दिखा तो वो अलमीरा। बस दरवाजा और अलमीरा को समझ लेना जैसा है। दरवाजे से होके गुजरा जा सकता है, जैसे गेटवे। अलमीरा से होके गुजरा नहीं जा सकता। दरवाजा रास्ता है, अलमीरा ब्लॉकेड है, रुकावट है। क्योंकि अलमारी का दरवाजा आप खोलोगे तो अंदर एक और दीवार है लोहे की, ये अलमारी की व्यवस्था है। ये भ्रम टूटने की अवस्था है कि जिसको मैं मार्ग समझती थी, आज पता लगा वो मार्ग नहीं है, वो अवरोध है। दरवाजा तो दरवाजा है। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि ऐसा दरवाजा हो जिससे होके पार ना जाया जा सके? तो हाँ, अलमीरा का दरवाजा वही दरवाजा, व्यवस्था सेम है, वही चौखट मिलेगी, वही 2 पल्ले मिलेंगे, वही लॉकिंग सिस्टम मिलेगा। लेकिन किसी भी अलमीरा के दरवाजे से होके गुजरा नहीं जा सकता। यह आपकी अपनी अवस्था का अनुभव है कि जिसको मैं मार्ग समझती थी वो मार्ग नहीं है, वो मूल रूप से अवरोध है। निश्चल चला गया है अभी, क्योंकि सेशन है। निश्चल को पीछे बहुत सपने आए, दरवाजा खुला, मैं बाहर निकल गया। ये आध्यात्मिक उत्थान का रास्ता है।
अब जब ब्रह्म सामने आ गया है तो ये अच्छा है, आपको अपनी अवस्था का ज्ञान हो गया है। अब और कुछ नए प्रयोग किए जा सकते हैं। भ्रम का टूटना भी आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ने का द्योतक है। आपके भ्रम टूट गए, आप आगे बढ़ गए, है ना? अच्छा है पद्मा जी, बहुत बढ़िया। भजन? और एक और बात, हाँ हाँ बोलिए। 9 फरवरी की है, हैं जी? 9 फरवरी की शादी है बेटी की। चलो कृपा है भगवती की। अभी तो 200 लोगों का हो गया, फिलहाल तो 200 लोगों का हो गया, है ना? चलो अच्छा है, अच्छा है। जो उपाय हाँ, बताए थे वो उपाय जरूर कर लेना सारे, उनको छोड़ना नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, जी कर लिया आपने? हाँ जी कर लिया। बढ़िया। क्या है? भजन सुनाएंगे पद्मा जी? हाँ जी जरूर। लगता है चंचल जी आज उधर ही हैं। हाँ जी जोड़ी मैंने बैठी है दीवार से किसी। पहचान लिया, दीवार पे वो बने हैं ना, क्या बोलते हैं, मोर पंख। मोर पंख, मोर पंख। तू थोड़ी आज सर्वेश नहीं आया। आए आए ऐसे। सर्वेश नहीं है ना, योगिता आई। हाँ जी। किया है जादू परी बिहारी मैं तो कब से खड़ी तेरी अखियां है जादू परी बिहारी मैं तो कब से खड़ी। क्या मतलब हुआ इस लाइन का, कोई बताएगा? अखियां जादू भरी बिहारी में तो कब से खड़ी, क्या मतलब है, क्या अवस्था है उसकी? बताओ क्या अवस्था हुई साधक की? ये साधक बोल रहा है। अवस्था वही कि मैं ही नहीं पहचान पा रही हूँ, जान नहीं पा रही हूँ और मैं खड़ी हूँ कब से। नो, अभी प्रेमानंद बोलो, आनंद में ही बोलो, वंदना अरोड़ा बोलो। अभी वो चौंकने जैसी स्थिति में, अभिभूत अवस्था में है। नो, वो वर्तमान में है। वो प्रॉब्लम क्या हुई है साधक को, जैसी वो बिहारी के सामने गई, उसकी आंखें देखी, उसका ध्यान लग गया। वो कह रही है कि तेरी आंखें जादू भरी है, मैं कब से खड़ी हूं मुझे पता ही नहीं है। टाइमलेसनेस की अवस्था है। टाइमलेसनेस की अवस्था आप हमेशा ध्यान में प्राप्त करते हैं। समयहीनता, काल, क्योंकि टाइम जो है वो पृथ्वी का तत्व है, अन्य उच्च लोकों का तत्व नहीं है। काल, टाइम नहीं है, टाइम जोन नहीं है। आप लोग सुनते हैं। आप देखिए कि वो जैसी उसके सामने गई, उसको एकदम से उसकी ऊर्जा चढ़ गई, उसको कुछ ख्याल नहीं रहा और वो ध्यान में लग गई। और अभी उसने इतना कहा, मैं कब से खड़ी, मैं टाइमलेसनेस की सिचुएशन में आ गई हूँ। बिहारी तेरी आंखें इतनी सुंदर है। ऐसे भजन को ना गहराई से समझा करो तो बड़ा मजा आता है जी। सुनो मेरे श्याम सलोना तूने मुझ पर कर दिया तू ना। सुनो मेरे श्याम सलोना तूने मुझ पर कर दिया तू ना, कर दिया तू ना। मेरी अखियां तुम्हीं से लड़ी बिहारी मैं तो कब से खड़ी तेरी अखियां है जादू भरी। तुम सा ठाकुर और न पाया तुमसे ही मैंने नेहा लगाया। तुम
सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेहा लगाया, नेहा लगाया मैं तो तेरे ही द्वार पड़ी। बिहारी मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियां है जादू भरी। कृपा करो हरि दास के स्वामी, बाके बिहारी अंतर्यामी। कृपा करो हरि दास के स्वामी, बाके बिहारी अंतर्यामी। अंतर्यामी मेरी टूटे ना भजन की लड़ी। बिहारी मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियां है जादू भरी। बिहारी मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियां है जादू भरी। जय मुखिया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमानंद, बहुत बहुत धन्यवाद पद्मा जी सुंदर भजन के लिए। आप सब लोग ध्यान करते रहें, अपने अनुभव डालते रहें। फिर मिलते हैं जल्दी। जय माता जी।